हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल एंड इस समय हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्लास 8 की मैथ्स की किताब एनसीईआरटी। और अब तक हम पहला चैप्टर कर चुके हैं पूरा समाप्त। उम्मीद है कि आपने जो मैंने छोटा सा होमवर्क दिया था वो सॉल्व किया होगा। क्या होमवर्क था अपना? जी हाँ, बिल्कुल, कि आपको एक बार फिर से एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करनी है 1.2 एंड फिर आगे बढ़ना है। खाली वीडियो के साथ साथ सॉल्व करना नहीं, एक बार वीडियो के बिना भी जब आप अकेले बैठ के सॉल्व करेंगे तब भी एक बार प्रैक्टिस करनी है। ऐसा आप अगर प्रैक्टिस बना लेंगे, मतलब सब रेगुलरली करते जाएंगे तो आपका हर एक चैप्टर एकदम मजबूत हो जाएगा, अंबुजा सीमेंट की दीवार जैसा। ठीक है, चलिए आज हम शुरू करने वाले नया चैप्टर। जैसा कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख भी रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा है चैप्टर क्रमांक 2 और उस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये चैप्टर है एक बहुत बड़ी फैमिली का हिस्सा। ठीक है, तो पहले हम वो फैमिली ट्री को समझते हैं कि आता कहां से। तो सबसे पहले संसार में आए एल्जेब्रिक इक्वेशंस, सॉरी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। सर ये क्या होते हैं? तो बेसिकली हुआ क्या, संसार में सबसे पहले नंबर्स और जो अल्फाबेट्स हैं जिनको मैथ की भाषा में वेरिएबल्स बोलते, वे अलग अलग विचरण करते थे। कोई किसी से मिलता नहीं था, नंबर्स अपने आप चलते रहते थे। परंतु किंतु केवल नंबर्स की खेलने की वजह से मैथमेटिक्स का जो स्कोप है, मतलब जहां जहां मैथ्स यूज हो सकती है, वो जगहें काफी कम थी। क्योंकि बहुत सी चीजें जो पता नहीं थी, मतलब जिनके बारे में कुछ पता नहीं है, उनको पता लगाने में केवल नंबर सक्षम नहीं थे। इसीलिए मैथमेटिशियन ने बहुत मेहनत की, तपस्या की, योग किया, सोचा, रिसर्च किया और उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया वेरिएबल्स का, जहां पे हम लेटर्स को यूज करते हैं अननोन क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए। उदाहरण के तौर पे 50 रुपए में आपको 5 किलो आलू मिल गए। क्या मिल गए? 5 किलो आलू मिल गए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 1 किलो आलू का दाम। क्या बोला मैंने? 1 किलो आलू कितने के? तो ये क्या है? ये अननोन क्वांटिटी है। तो इसको अब तक हम क्या बोलते थे? कुछ नहीं बोलते। लेकिन जैसे ही हमने वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट लाया, इसको हमने मान लिया x, और हमारे लिए चीजों को निकालना हो गया आसान। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली एक फैमिली है जहां पे वेरिएबल्स और नंबर्स साथ में सरवाइव करते हैं, बढ़िया से रहते हैं। कुछ यूं भी एक कहानी है इसकी कि एक बार एक इंग्लिश के टीचर को मैथ्स के पीरियड में सब्स्टिट्यूशन मिल गया स्कूल में। तो इंग्लिश के टीचर थे, मैथ्स का पीरियड था। अब बच्चों ने बोला सर कुछ पढ़ाइए वरना हम शोर करेंगे। तो अब टीचर ने क्या किया, टीचर ने सोचा कि क्यों ना मैं अल्फाबेट्स और नंबर्स को मिक्स कर दूं, कि मुझे अल्फाबेट आते हैं, बच्चों को नंबर्स आते हैं, मिक्स करके हम कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे। तो वहां से भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का इजाद हुआ या फिर जन्म हुआ, जिसमें आप उदाहरण के तौर पे ऐसे कुछ लिख सकते हैं 5x² या फिर 7x की पावर 5। तो वेरिएबल्स और नंबर्स के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। और यहीं से आती है इक्वेशंस। इक्वेशंस को आप यूं समझिए कि गणित की कविता जो होती है ना, कविता मतलब कम शब्दों में ज्यादा बात कहने की जो कला है, वो होती है इक्वेशंस के पास। ठीक है, अगर आपको सपोज कहना है कि मैं एक दिन मार्केट जाके 3 किलो आलू, 6 किलो टमाटर दोनों लाया और जोड़ के मैंने 130 रुपए दिए, और अब मुझे पता करना है कि टमाटर और आलू के दाम कितने हैं, तो इस पूरी कहानी को जो भी मैंने बोला मैं सिर्फ एक लाइन में लिख सकता हूं कि 3 किलो आलू, 6 किलो टमाटर जोड़ के दिए 130, जहां पे x है आलू का दाम, y है किसका दाम? y है टमाटर का दाम। अब मैंने वो पूरी कहानी एक छोटी सी कविता में लिख दी, तो इन कविताओं को हम कहते हैं इक्वेशंस। ये समझने की बात। ठीक है, इक्वेशंस को हम एक्चुअली क्या कहते हैं वो हम अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो इक्वेशंस को हम ये भी कह सकते हैं कि जब आप दो चीजों को बैलेंस करते हैं, इक्वेट करते हैं, ठीक है, बैलेंस करते हैं या इक्वेट करते हैं, तो एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैविंग इक्वल साइन, ठीक है, हैविंग इक्वालिटी, हैविंग सेंस ऑफ इक्वालिटी, मतलब जिसमें इक्वालिटी दिख रही है। उदाहरण के तौर पे जो मैंने भी लिखा था कि 2x + 6y = 130, तो यहां पे जो स्पेशल है वो क्या है? ये इक्वल साइन है। तो जहां पे भी देयर इज इक्वल साइन, इक्वालिटी, वहां पे हम कहते हैं ये क्या है? ये इक्वेशंस हैं, क्योंकि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि आपको किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, दो चीजों को बराबर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए
अब लीनियर इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशंस बहुत तरह की होती हैं, ठीक है। इक्वेशंस आपकी लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक, इन टाइप से होती है। कौन कौन सी बोली मैंने बोली लीनियर, ठीक है, फिर मैंने बोली क्वाड्रेटिक, फिर मैंने बोली क्यूबिक, ठीक है, फिर मैंने बोली कितनी? बाय क्वाड्रेटिक। अब इसको आप डिटेल में तो क्लास 10th 9th में पढ़ेंगे। अभी मैं अगर आपको संक्षेप में बताऊं तो जो इक्वेशन होती है ना, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूं कि लीनियर इक्वेशन का एग्जांपल ले लीजिए आप कि ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं? अब मैं आता हूं क्वाड्रेटिक एग्जांपल पे। तो क्वाड्रेटिक एग्जांपल में दे रहा हूं कि 2x स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 7। इक्वेशन में इतना सा भी चेंज नहीं आया एक्सेप्ट x की पावर, और x की पावर चेंज होने से आपकी इक्वेशन लीनियर से क्या हो गई? क्वाड्रेटिक हो गई। मतलब जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि किसी भी इक्वेशन में x की पावर से डिसाइड होता है वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है या फिर बाई क्वाड्रेटिक है। अब मैं क्यूबिक एग्जांपल देता हूं। सेम ही इक्वेशन में यदि मैं लिख दूं 2x क्यूब प्लस 3y इक्वल टू 7, तो ये क्या हो जाएगी? सेम इक्वेशन बन गई क्यूबिक। या फिर एक और चीज 2x प्लस 3y क्यूब, ये भी हो गई क्यूबिक है। सर अभी तो आपने गेम ही चेंज कर दिया। गेम चेंज नहीं किया, सिंपल सा फंडा है। आपके जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर देखते हैं। कौन सी पावर? हाईएस्ट पावर, ठीक है, जिसे मैथ्स की भाषा में कहा जाता है डिग्री। ये वो एंगल वाला डिग्री नहीं है, दूसरा डिग्री है, ठीक है। वो ज्योमेट्री वाला था, ये अर्थमेटिक वाला, ये अलग है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? आप देखते हो हाईएस्ट पावर, यदि हाईएस्ट पावर 1 है, यदि x की पावर 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर, यदि पावर 2 है तो हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक, यदि पावर 3 है तो हम बोलते हैं क्यूबिक, ठीक है। अब इसमें भी आपके बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ठीक है। एक बात जरा ये देखना, एक मैंने एग्जांपल ये दिया लीनियर क्या, अब मैं दे रहा हूं एग्जांपल 2x प्लस 7 इक्वल टू 47, ठीक है, ठीक है। क्या बोला मैंने? 2x प्लस 7 इक्वल टू 47। ये भी लीनियर इक्वेशन ही है, क्योंकि x की पावर कितनी है? 1। जब कुछ नहीं लिखा हो तो पावर 1 होती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या बोला मैंने? ये भी लीनियर है, वो भी लीनियर है। दोनों में फर्क क्या है? सर इसमें 2 वेरिएबल हैं। कितने? 2 वेरिएबल। कौन कौन से? x और y। इसमें एक ही वेरिएबल है x, 1 वेरिएबल। तो ये होता है डिफरेंस लीनियर इक्वेशन के टाइप्स में। और आपको जो पढ़नी है इस साल, वो पढ़नी है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। मतलब वह इक्वेशन जो कि बिल्कुल ही आसान होती है, क्योंकि उसमें एक ही वेरिएबल होता है, पहली चीज। दूसरा, उसमें एक x की पावर होती है, ज्यादा बड़ी पावर नहीं होती, एक ही पावर होती है, मतलब एक ही x होता है। एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, ऐसा कुछ नहीं आता है। तो ये मैंने दिए लीनियर इक्वेशन के कुछ एग्जाम्पल जो कि आपको समझ आने चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन वह होती है जिसमें जो वेरिएबल्स हैं उसमें डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स पावर नहीं होती, सिंगल पावर होती है। मतलब कुछ लिखा नहीं है, मतलब सिंगल पावर कहा जाता है, ठीक है। तो जब 2x प्लस 3y प्लस 7z कोई लिख रहा है, प्लस z लिख रहा है खाली और आंसर लिख रहा है 10, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। कितने सारे वेरिएबल हैं वो उससे फर्क नहीं पड़ता फिलहाल के लिए, कितने भी वेरिएबल है वो होगा क्या? लीनियर इक्वेशन ही होगा। लेकिन किंतु अभी ये है लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स, इन 3 वेरिएबल्स। अब मैं यदि इनमें से एक को हटा दूं, तो क्या हो जाएगा? इन 2 वेरिएबल्स, यदि इनमें से मैं दूसरे को भी हटा दूं तो इन 1 वेरिएबल। क्या ये समझ में आया? तो कितने वेरिएबल हैं वो हम डिसाइड करते हैं और कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। तो मैं स्क्रीन को कर रहा हूं क्लियर। हमने क्या क्या देखा? नंबर्स एंड वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को अब क्या बोलते हैं?
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देन हमने सीखा इक्वेशंस क्या होती है, इक्वेशंस होती है मैथ्स की कविता, और या फिर आप कहें तो जब आप किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इक्वल साइन यूज करते हैं वे इक्वेशंस कहलाती हैं। ठीक है, अगर आप उसके अलावा कुछ साइन बड़ा छोटा, बड़े से बराबर, छोटे से बराबर ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं, सपोज आप फ्रैक्शन वगैरह बोल रहे हैं, प्रोपोर्शन बोल रहे हैं, रेशियो बोल रहे हैं, तब वो इक्वेशन नहीं कहलाती। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिसमें एक वेरिएबल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, उनकी पावर कम होती है, छोटे होते हैं, एक्स वाई जेड, पावर 2 मतलब एक्स स्क्वायर, पावर 3 एक्स क्यूब, ऐसे कुछ नहीं होते। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें आपको एक वेरिएबल होता है, एक्स ही रहेगा या फिर वाई ही रहेगा या जेड ही रहेगा या ए ही रहेगा, पर पूरी इक्वेशन में एक ही वेरिएबल रहेगा, चाहे वो 4 बार रहे कोई दिक्कत नहीं। ऐसी इक्वेशन भी हो सकती है कि 4a इज इक्वल टू 7a माइनस 2, ऐसी भी इक्वेशन हो सकती है, कोई समस्या नहीं है। एक वेरिएबल 2 बार आए तो भी रहेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही। सेम को रिपीट कर दो, कोई समस्या नहीं है, नया नहीं आना चाहिए। क्या, सेम को रिपीट कर दो, कोई समस्या नहीं, नया नहीं आना चाहिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये हो जाता है हमारा इंट्रोडक्शन का एक पार्ट। अब आ जाते हैं हम इंट्रोडक्शन के दूसरे और इंपॉर्टेंट पार्ट पे। एल्जेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल। तो हम जहां पीछे इक्वेशंस की बात कर रहे थे उसकी परिभाषा यहां पे आपको मिल जाती है कि एल्जेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, इज एन इक्वालिटी, मतलब उसमें इक्वल साइन होता है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, दो चीजें बराबर हैं एंड इट इन्वॉल्व्स वेरिएबल। मतलब उदाहरण के तौर पे जब आप लिखते हैं 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, लेकिन ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन ही है क्योंकि इसमें वेरिएबल्स नहीं है। वहीं मैं लिख दूं कि 5a इज इक्वल टू 10, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल आ गया, और जहां कहीं वेरिएबल्स आएंगे वो एल्जेब्रा के एरिया के अंदर आता है, मतलब एल्जेब्रा के कॉन्सेप्ट्स के अंदर आता है। तो क्या आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में, एल्जेब्रिक इक्वेशन समझ में आ गई? जी सर। अप नेक्स्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये क्या चीज है? अब उदाहरण के तौर पर जो मैंने लिखा था अभी 5a इज इक्वल टू 10, क्या बोला मैंने? 5a इज इक्वल टू 10। a की क्या बोला मैंने, दोबारा सुनना, a की एकदम ध्यान से, a की वो वैल्यू फाइंड करना जिसपे ये इक्वेशन सैटिस्फाई हो जाए। मतलब अगर मैं सपोज a की वैल्यू लिख रहा हूं 3, तो इधर कितना आएगा 5 3 15, यहां कितना है 10, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। मतलब इसका मतलब साफ है कि इक्वेशन हमारी सफल नहीं हुई, सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब हमें सॉल्यूशन, मतलब हमें आंसर नहीं मिला बेसिकली। तो इस इक्वेशन का आंसर मतलब a की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सही सिद्ध कर दे, जो इस इक्वेशन को सही सिद्ध कर दे, कैसे? दोनों साइड, दोनों पक्षों को बराबर कर दे, इक्वालिटी ला दे, वो कहलाता है सॉल्यूशन। उदाहरण के तौर पे जब आप a की वैल्यू 2 पद करते हैं तो 5 इंटू 2 शुड बी इक्वल टू 10 विच इज एक्चुअली इक्वल टू 10, तो मतलब इक्वेशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। मतलब ये जो a है ये हो गया, ये जो वैल्यू है ये हो गया आपका सॉल्यूशन। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में और क्या पढ़ना है? हमें इस चैप्टर में पढ़ना है प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन, मतलब आप सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हो, उसका मेथड क्या होता है। तो उसके पहले हम ये जो चित्र है इसको जरा हम ध्यान से देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास किया गया है। ये जो आपने लिखा है नंबर्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन, इसको हम कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, अगर आप कहीं लिख देते कि 2x माइनस 3 बड़ा है 7 से, क्या है? बड़ा है 7 से, तब इसको मैं इक्वेशन नहीं बोलता, इसको मैं इक्वेशन नहीं बोलता, ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन में क्या आता है? इक्वेशन में इक्वालिटी का साइन आता है, जैसा कि यहां पे लिखा गया है। तो इक्वालिटी का साइन है तो इक्वेशन, इक्वालिटी का साइन नहीं है तो इक्वेशन नहीं है। तो वो क्या हो गई? वो हो गई इक्वेशन की परिभाषा। अब अलजेब्रिक इक्वेशन कैसे बनते हैं? तो यहां से देखिए, यहां पे लिखा है कि अगर इक्वेशन में वेरिएबल है तो, क्योंकि यहां पे x है, अगर वेरिएबल है तो पक्का वो क्या होगा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, सॉरी एल्जेब्रिक इक्वेशन होगा। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसमें दो पक्ष, जो उल्टे हाथ पे वो LHS, जो सीधे हाथ पे वो RHS, और ये दोनों पक्ष हमेशा बराबर
रहेंगे। यदि ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो फिर इक्वेशन हमारी नहीं चल पाएगी, इक्वेशन हमारी नहीं सॉल्व हो पाएगी। अब इसको सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं? ठीक है, एक तो चलो मुझे मालूम था कि 5a इक्वल टू 10 है, ये तो मुझे इजीली मिल गया। उदाहरण के तौर पे आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि x/3 प्लस 2/5 इज इक्वल टू 1/4, ऐसा कुछ है। अब क्या आप वैल्यूज पुट करोगे 2, 3, 4, 5? नहीं, 2-3 दिन लग जाएंगे, तो वो तो हम कर नहीं सकते। तो इसीलिए इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालने का एक मेथड होता है जो हम इस पूरे चैप्टर में सीखेंगे, और मैं इस प्रोसेस को सिखाने के लिए एक एग्जांपल आपको यहां देता हूं, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उदाहरण के तौर पे वही 5a इक्वल टू 10 ले लीजिए, ठीक है। अब एक मुझे बात बताइए, ठीक है, जरा सोच के बताना। आप किसी अपने परिवार के साथ आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है, वहां आपके स्कूल के कुछ फ्रेंड्स भी आए हैं। आप हमेशा पूरी पार्टी में किसके साथ रहोगे? क्या आप अपने माता पिता के साथ रहेंगे? नहीं सर, हम तो अपने फ्रेंड से मिलेंगे, मस्ती करेंगे, गॉसिप करेंगे। एंड पेरेंट्स अपने फ्रेंड से मिलेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे। ठीक, सही बोला आपने, सही पकड़े। अब यहां देखो, ये 5 क्या है? नंबर है। ये 10 क्या है? नंबर है। तो क्या ये दोनों दोस्त होंगे? यस सर। क्या इन दोनों को साथ में होना चाहिए? यस सर। तो इन दोनों को साथ में कैसे करेंगे? सर ये 5 इंटू ए है जिसका आंसर आ रहा है 10, तो ये 5 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है। जब साइड चेंज करेगा तो उल्टा काम करेगा, मतलब क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो आपका आंसर आ जाएगा ए का वैल्यू 2। अब नंबर साथ में आके जो करना चाहे, जो आंसर निकाले, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए ए की वैल्यू कितनी आई? 2 आई। और हमने वो चेक भी किया था कि 5 इंटू 2 करने पर 10 आ रहा है, मतलब हमारा सॉल्यूशन सही है। तो ये जो मैंने प्रोसेस किया कि किसी तरीके से मैं वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाऊं सॉल्व करके, इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। और ये हम इस पूरे चैप्टर में प्रैक्टिस करेंगे। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन हमारे प्रैक्टिस होंगे उतना ज्यादा हमें समझ आएगा ये पूरा प्रोसेस। क्या आपको ये समझ में आ गया? जी सर। स्क्रीन कर रहा हूं मैं क्लियर। और हम मूव करें हमारे पहले सवाल की तरफ, जो कि एग्जांपल है। जी हां, सीधा सवाल है। क्या बोल रहा है? फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। सर कैसे पता होगा कि कितने सॉल्यूशन होंगे? सब आपको आपकी इक्वेशन बताएगी, आप सॉल्व करते जाइए, आपको आपके सॉल्यूशन मिल जाएंगे, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब जरा यहां देखो, क्या करोगे? सर सबसे पहले हम 2 को भेजेंगे। देखो, सबसे पहले आप वेरिएबल को जितना अकेला हो सके उतना करो, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम ये 7 के साथ 3 को रख देंगे। आसान है ना? ठीक, क्या करेंगे? तो -3 वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा? +3 हो जाएगा। तो 2x हो जाएगा, 7 और 3 10 के बराबर। x हो जाएगा 10/2, मतलब x की वैल्यू आई 5। सर कैसे डिसाइड करना है कि पहले ये 2 को भेजना है कि 3 को भेजना है? बिल्कुल वाजिब सवाल, मेरे मन में भी यही आया था। कैसे डिसाइड करेंगे? सिंपल सा फंडा है। पहले जो इजी है, जिनके साथ कुछ भी चिपका हुआ नहीं है, अब ये 2 के साथ तो वेरिएबल चिपका है ना, तो थोड़ी मेहनत लगेगी ना। तो पहले जिसमें मेहनत कम लग रही है पहले उसको भेज दो। -3 को क्या करना है? चल भाई चले जाओ उधर, इतना बोलना वो चले जाएगा। अब 2 में देखना पड़ेगा ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ी मेहनत है। तो पहले जिसमें मेहनत नहीं है उसको भेज दो, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम x को निकालेंगे। और 2 को भी सॉल्व कर दिया हमने, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हो। तो कितना आएगा? एक ही सॉल्यूशन आएगा जिसकी वैल्यू है x इक्वल टू 5। फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ x ऑफ दिस इक्वेशन। हमारा आंसर आएगा कितना? 5। चलिए, तो स्क्रीन होती है क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 2 है हमारा। क्या बोल रहा है कि 2y इज +9 इज इक्वल टू 4। 2y + 9 इक्वल टू 4। क्या करेंगे? सबसे पहले सर जो अकेला नंबर घूम रहा है पहले उसको भगाइए, क्योंकि प्रभु 2 के साथ तो y है, कम से कम कोई तो है साथ में। यहां 9 का तो कोई भी नहीं है, कम से कम वो 4 के पास जाएगा, 2 बातें कर लेगा, उसका टाइम पास हो जाएगा। चलो, तो बातें करी तो क्या हुआ? 4 - 9 मतलब कितना हो गया? -5। तो y की वैल्यू कितनी? यहां पे 2 कर रहा है मल्टीप्लाई, साइड चेंज करेगा तो करेगा डिवाइड। तो -5/2। हाँ, नेगेटिव वैल्यू आ सकती है, कोई समस्या नहीं है। नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर, होल नंबर, कुछ भी आ सकता है, कोई समस्या नहीं है। कोई हमारे पास बंदिश नहीं है कि कितना होना चाहिए, ठीक है। क्या आपको यह समझ में आया? यस सर।
तो स्क्रीन होती है क्लियर। अगला एग्जांपल देख लेते यदि है हमारे पास। एग्जांपल 3 है कितना, देखिए अब थोड़ा सवाल टफ हो गया। अब आपके लेवल का सवाल आ गया कि x/3 है, तो x/3 ठीक है प्लस 5/2 एंड इधर है -3/2। चलिए क्या करेंगे इसको। अब आया आपके लेवल का सॉल्व, अब तक तो बच्चों का सवाल था। चलो आ जाओ, सबसे पहले इसको अब इधर रहने दो, पहले इन दोनों से निपट लेते हैं। तो -3/2, ये 5 पॉजिटिव था, साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है इसलिए एलसीएम की जरूरत नहीं, डायरेक्टली सिर्फ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो x/3 हो जाएगा -3 -5/2, तो x/3 हो जाएगा -8/2, तो x/3 हो जाएगा -4। कितना? -4। तो x की वैल्यू कितनी सर? x देखो यहां पे 3 क्या कर रहा था सर, ये -4 कैसे आया? तो 2 डिवाइड बाय -8 कैंसिल करोगे, 2 4 जा 8। 3 यहां क्या कर रहा है? डिवाइड। साइड चेंज करेगा तो क्या करेगा सर? मल्टीप्लाई। तो 4 × 3 करने पे आएगा 12 और ये हमारा समाधान। क्या आपको समझ में आया? यस सर। क्या कोई समस्या? नो सर। ठीक है, एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। एक चीज और, ये देखो ये -4 था, तो जब आप कैरी करें तो ध्यान रखें, तो ये कितना हो जाएगा? ये 12 की जगह होना चाहिए -12। ठीक है, तो ये समझ में आया। ऐसी छोटी छोटी गलतियां ना करें जल्दबाजी के चक्कर में। खुद मैं आपको टीचर होकर बता रहा हूं, मैंने खुद जल्दबाजी करी और मेरा आंसर गलत आया देखो। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें। चलिए, तो स्क्रीन होती है क्लियर। हमारा अगला जो सवाल है वो है एग्जांपल 4, जो कह रहा है 15/4 -7x इज इक्वल टू 9। पहले क्या करेंगे? पहले नंबर को वहां भेजेंगे, तो -7x हो जाएगा 9 -15/4। इसको सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। क्या करोगे सर? -7x एज इट इज, ये 9 चौके 36, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ेगा तो इंटू 4 करना पड़ेगा। तो 36 में से 15 घटा दो और डिवाइड बाय 4 कर दो। सिंपल गणित। जी सर। तो -7x हो जाएगा कितना सर? 36 में से 15 घटाएंगे, 6 में से 5 गया 1 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा। और पॉजिटिव क्योंकि 36 पॉजिटिव है। अब क्या सर? x इक्वल टू 21/4 है और ये 7 वहां पे क्या कर रहा था? मल्टीप्लीकेशन। साइड चेंज करेगा तो क्या करेगा? डिवाइड, परंतु जगह नहीं है इसलिए क्या लिखना पड़ेगा? -1/-7। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं, ये है क्या बेसिकली? -7/1 ही है ना, नीचे तो कुछ नहीं, मतलब 1 है। तो जब आप उधर लेके जाएंगे तो उल्टी पलटी हो जाएगा, तो 1 ऊपर -7 नीचे। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? यस सर। 7 3 21 कैंसिल हो जाएगा। तो x मिलेगा आपको 3/4 इंटू 1/-1, ऐसा कुछ मिलेगा। क्योंकि आपने 7 कैंसिल किया, माइनस कैंसिल नहीं किया। क्या करोगे? आपसे मल्टीप्लाई करना, तो x इक्वल टू 3/-4, मतलब x की वैल्यू -3/4। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। क्या आसान सवाल था? जी सर। दिखने में बहुत टफ लेकिन करने में बहुत आसान। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, कोई गलती नहीं आएगी। एकदम हड़बड़ी मचाओगे कि सब कुछ वहां भेज दो, डायरेक्टली एक्स निकाल ले, तो पक्का गलती होने के चांसेस हैं। चलिए, तो स्क्रीन होती है क्लियर एंड हम मूव करेंगे आगे। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 आ गई है सॉल्व करने को, तो हम फटाफट पूरी एक्सरसाइज को खत्म करेंगे ताकि जल्दी से हम आगे मूव कर पाए। चलिए, पहला सवाल बहुत ही आसान, आंख बंद करके हो जाना चाहिए। x - 2 = 7। क्या करोगे सर? x को कर देंगे अकेला, 7 + 2 हो जाए, क्योंकि यहां माइनस है, वहां जाएगा तो प्लस, 7 + 2 हो गया 9। क्या ये हो गया सॉल्व? जी सर। क्या मैं स्क्रीन को कर दूं क्लियर? यस सर। अगला सवाल देख लो, y + 3 = 10। छटाक भर का सवाल, एकदम छोटा सा, मतलब ऐसे आंख बंद करके जलाओगे तो हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, चले। तो y हो जाएगा 10 - 3, तो y = 10 - 3 मतलब कितना? 7। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, बहुत आसान था, +3 वहां जाके हो गया माइनस। चलिए, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। स्क्रीन कर दी हमने क्लियर। अगला सवाल तीसरा वाला, 6 = z + 2। गुगली फेंक दिए, काहे सर? अब तक वेरिएबल इधर थे, अब उधर कर दिए। आप जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही करिए। क्या करते थे अपन? सर वेरिएबल को अकेला कर दो, +2 अगर साइड चेंज करके यहां आएगा तो कितना हो जाएगा सर? -2। तो z की वैल्यू कितनी? 6 - 2 मतलब 4। ये आ गई आपके z की वैल्यू। क्या हो गया ये सॉल्व? यस सर। फटाफट सॉल्व हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं गलती कर दो, ध्यान पूर्वक एकदम पूरी एकाग्रता के साथ आपको सॉल्व करना है। चलिए,
फोर्थ है। अब आया ना सवाल, क्या आया सवाल? अब सवाल ये आया कि 3/7 है प्लस x है और ये किसके बराबर है? 17/7 के। क्या करोगे सर? इसको वहां भेज देंगे, बिल्कुल ठीक। तो 17/7 में से क्या माइनस होगा? 3/7, क्योंकि 3/7 यहां पॉजिटिव है, साइड चेंज करेगा तो नेगेटिव। अब अगर 17 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 बचेगा और नीचे आएगा 7। 14 में से 7 गया तो 2 बचा। ये है आपका आंसर। क्या ये समझ में आया? जी सर। कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, स्क्रीन होती है हमारी क्लियर एंड हम मूव करेंगे सॉरी अगले प्रश्न की ओर। 6s इक्वल टू 12 कैसे सॉल्व होगा? सर 6 यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड करेगा, बिल्कुल ठीक। तो किसको डिवाइड करेगा? 12 को। तो x की वैल्यू 12 डिवाइड बाय 6 मतलब 2। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। कहीं मन में कोई शंका? नहीं सर। अगला देख लेते हैं। t/5 इक्वल टू 10। अब पिछली बार क्या कर रहा था? 6 डिवाइड कर रहा था, अब की बार सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा था, अब की बार 5 क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो जब साइड चेंज करेगा तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या मैं लिख दूं? t इक्वल टू 10 इंटू 5? हाँ सर बिल्कुल लिख दीजिए। तो क्या t की वैल्यू 50 आएगी? जी सर बिल्कुल आएगी। तो ये हो गया हमारा छठवां सवाल भी सॉल्व। तो हम स्क्रीन को कर रहे हैं क्लियर एंड मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 7 है 2x/3 इक्वल टू 18। क्या बोला मैंने? 2x/3 इक्वल टू 18। थोड़ा सा अब आया अच्छा सवाल। क्या करोगे सर? पहले यहां पे 3 जो डिवाइड कर रहा है वो साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई करेगा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। क्या होगा? अब आपके पास दो ऑप्शन है, ध्यान रखना। या तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो या ऐसे ही छोड़ दो। लेकिन सर ऐसे ही छोड़ेंगे तो आंसर कैसे आएगा? मैं बोल रहा हूं ऐसे ही छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है आगे कैलकुलेशन करने में कुछ कैंसिल हो जाए और आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देखो यहां पे ध्यान से। तो x हो जाएगा 18 इंटू 3। यहां पे 2 क्या कर रहा है? मल्टीप्लीकेशन। साइड चेंज करेगा तो क्या करेगा? डिवीजन। तो ये 2 और 18 कैंसिल हो रहे हैं कि नहीं? तो अगर आप ऊपर मल्टीप्लाई कर देते तो बड़ा नंबर आता, फिर बड़े नंबर को 2 से डिवाइड करना पड़ता, तो मेहनत ज्यादा हो जाती शायद। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो 9 तिया 27। अदर वे राउंड कैसा होता है? ये होता है कि 2x इक्वल टू 18 तिया होता है 54। तो x हो जाएगा 54/2। डिवाइड करने पे x की वैल्यू 27। तो ईदर ऑफ द केस में आपका आंसर तो सेम ही आ रहा है, 27 ऐसे या फिर ऐसे। आप कौन सा मेथड करना चाहते हैं ये कंप्लीटली आपकी मर्जी है। चलिए, स्क्रीन होती है हमारी क्लियर एंड हम मूव करेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सवाल क्रमांक 8 है, जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे देख पा रहे हैं। कितना? सवाल क्रमांक 8 बोल रहा है 1.6 इक्वल टू y/1.5। बहुत आसान, मतलब ऐसे आंख मूंद दो जलाओ और हो जाएगी। कैसे? सर 1.5 यहां कर रहा है डिवाइड, साइड चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई करेगा, बस इतना कीजिए और आंसर लीजिए। अब मल्टीप्लाई 15 16 को तो खुद ही करना पड़ेगा, वो थोड़ी कोई करके देगा। तो 16 इंटू 15 करो, 6 पंजे 30, 5 1 5 6 7 8 और 16 इंटू 1 तो ये हो गया कितना? 0 8 और 6 14। 240 आना चाहिए, 240 पक्का। चलिए हाँ, तो लेकिन डेसिमल आएगा कितने जगह पे? 1 2। तो 1 2 2.4 आनी चाहिए वैल्यू ऑफ y। क्या ये सही है? जी सर। स्क्रीन होगी क्लियर। हम मूव करेंगे अगले प्रश्न पे। कितना है सर? 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। क्या बोला आपने? 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सर -9 गोज दैट साइड बिकम्स +9। वेरी गुड मैन। तो 7x इक्वल टू 16 प्लस 9 ऐसा होना चाहिए। क्या कोई समस्या? नहीं सर। अब क्या होगा सर? 7x हो जाएगा 16 और 9 हो जाएगा 25, बिल्कुल ठीक। तो x की वैल्यू कितनी? 25/7। सर ऐसी वैल्यू आ सकती है क्या? बिल्कुल आ सकती है, कोई समस्या नहीं है। कैसी भी वैल्यू आ सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी आ सकता है, बस खाली वैल्यू आनी चाहिए। एज सिंपल एज दैट। चलिए, ये हो गया सॉल्व। यस सर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाल क्रमांक 10 है 14y माइनस 8 इज इक्वल टू 13। क्या बोला आपने? 14y माइनस 8 इक्वल टू 13। क्या करेंगे? पहला स्टेप
-8 वहां जाएगा तो बन जाएगा +8, तो 14y के बराबर हो जाएगा। 13 और 8 जोड़िए, 8 3 11 21 होना चाहिए सर। तो y की वैल्यू आएगी 21/14, जो कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, क्योंकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो y की वैल्यू आएगी 7 तिया 21, 7 दूनी 14, मतलब 3/2। कितनी आई y की वैल्यू? 3/2। तो स्क्रीन हो जाएगी क्लियर। अगला सवाल, सवाल क्रमांक 11 है, 17 + 6p इज इक्वल टू कितना? 9। क्या करोगे आप? सर पहले 6p को यहीं रहने दीजिए, आप 17 और 9 को सॉल्व कर लीजिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा सर? 6p = 17 में से 9 गया तो बचेगा सर 8, है ना? ये सर 7 और 1 8, जी हाँ बिल्कुल। तो 8 की 9, जल्दी बताओ। 8, 7 यहां पे 2 वहां पे, तो 8 और ये जो 6 है इसको भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो 6p = 8 था, 6 यहां से हट जाएगा, यहां जाएगा डिवीजन में। आप करोगे सिंप्लीफाई तो p की वैल्यू आएगी 4/3। कितनी आएगी p की वैल्यू? 8/6 मतलब 4/3। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। क्या मन में कोई शंका? नहीं सर। तो यह सवाल भी होता है हमारा सॉल्व, और हम मूव करेंगे गलती प्रभु, 9 - 17 है, कितना होगा सर? -8 होगा। तो सब गलती मैं पकड़ूं, कुछ तुम भी तो पकड़ा करो। तो ये कितना होगा? -4/3। इस बात का ध्यान रखें, साइन ध्यान रखेंगे। तो 9 - 17 होगा, -8 डिवाइड करोगे तो -4/3। सॉरी वो मेरे से मिस हो गया एक नेगेटिव साइन, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जी सर। तो आंसर कितना होगा सर? -4/3 कैंसिल होने के बाद। बिल्कुल ठीक। अगला सवाल क्रमांक 12, x/3 + 1 इज इक्वल टू 7/15। क्या करेंगे सर? पहले नंबर्स को साथ में रख देते हैं। बिल्कुल ठीक। तो x/3 हो जाएगा 7/15 -1। कोई समस्या नहीं सर। तो x/3 कितना? x/3 वुड बी इक्वल टू, ये 15 वहां जाएगा तो 7 - 15 एलसीएम लेंगे, क्योंकि आप तो नीचे आएगा 15, क्योंकि ये क्या है बेसिकली 1/1 है, तो एलसीएम लेने के लिए इंटू 15 करना पड़ेगा। तो आपका आंसर आया x/3 इक्वल टू 7 में से 15 माइनस करना है, मतलब कितना बचेगा सर? -8, क्योंकि 15 बड़ी वैल्यू है। बिल्कुल ठीक। अपॉन 15 के आपका काम खत्म। नहीं सर, अभी x कहां निकाला है हमने? तो 3 जो यहां डिवीजन में साइड चेंज करेगा तो क्या करेगा सर? मल्टीप्लीकेशन करेगा। बिल्कुल ठीक। तो कैंसिल भी तो करेगा। 3 5 15। तो x की वैल्यू कितनी? तो सर x की वैल्यू ऊपर का -8, नीचे का 5, तो -8/5। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। क्या कोई दिक्कत? नहीं सर। तो स्क्रीन होती है यहां पे क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ही नहीं, अत्यंत खुशी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहां पे हो जाती है खत्म। लेकिन आपके लिए पढ़ने के मौके कहां खत्म हुए? अब आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे बहुत सारा कंटेंट क्लास वाइज एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको क्लास की एनसीईआरटी के अलावा कुछ और भी पढ़ना है तो हम लोग एग्जाम्पलर भी कवर करते हैं, जैसा कि आप यहां पे बहुत सारे उदाहरण में देख सकते हैं। क्लास 8 की अगर आपको साइंस की एग्जाम्पलर पढ़नी है तो यहां से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा क्लास 8 की मैथ्स की एग्जाम्पलर भी हम जल्दी लाने वाले हैं, तो आप टेंशन ना लें। आप एनसीईआरटी खत्म करें, एग्जाम्पलर हम खत्म करवाएंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, चलिए। अब ना सिर्फ ये वीडियोस ऐसी रैंडमली है, हमने चैप्टर वाइज वीडियोस को बनाया ताकि आप अपने हिसाब से अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर करवाएं। इन ईच चैप्टर हमने इन वीडियोस को बाइफरकेट किया है डिपेंडिंग ऑन एक्सरसाइज, ताकि आपकी प्रिपरेशन एक्सरसाइज के हिसाब से हो। मतलब जो भी आपका टेस्ट है, जिस तरह का उसमें पेपर आने वाला है, उस तरीके से आप इनको प्रैक्टिस कर सके। उदाहरण के तौर पे अगर मैं फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट वीडियो खोलूंगा तो कुछ आपको इस तरीके से इस चलचित्र में, मतलब इस वीडियो में, इस चित्र के द्वारा मैं समझाना चाह रहा हूं कि ऐसे आप वीडियोस को देख सकते हैं। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। तो आपको इजीली एक्सप्लोर करना है इस पूरी वेबसाइट को, बहुत सारा कंटेंट है, अनलिमिटेड है, आप रोज पढ़ते रहेंगे तब भी कम पड़ेगा। एंड विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। इस वीडियो में हमने क्या देखा? तो इस पूरे सेशन में जो हमने अभी पढ़ाई की, हमने बेसिकली लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जो कि सेकंड चैप्टर है आपकी टेक्स्ट बुक का और काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है, उसको स्टार्ट किया। हमने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा देखा और हमने इक्वेशंस को सॉल्व करने की बहुत सारे क्वेश्चंस के थ्रू प्रैक्टिस की।
उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। यदि आपने कोई डाउट है तो प्लीज हमें बताएं। एंड यस, इन सारे क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करना है, मिस नहीं करना है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ये वीडियो में यहीं पे खत्म करेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को शेयर करें, बिकॉज ज्ञान बढ़ने से बढ़ता है, सॉरी ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो जितना बांटोगे दूसरों में उतना ज्ञान और मिलेगा और आपके पास बहुत सारा ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। अगले वीडियो में हम 2.2 एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे, जहां पे हमें बहुत सारे रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स मिलते हैं सॉल्व करने को। तो आप रेगुलरली पढ़ते रहिए, स्टे ट्यून्ड रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।